हाँ, तो भाई पिछली क्लास के अंदर हमने क्या कर लिया, पिछली क्लास के अंदर हमने कवर किया। अच्छा हाँ, पिछली क्लास की जब बात करते हैं, अच्छा चलो रिवाइज भी करते हैं, और साथ साथ दीक्षा ने भी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा अभी ओके, और तुषाली ने एक होमवर्क में बड़ी गलती करी हुई थी, बड़ी बहुत बड़ी, वो उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमने पिछली बार बोला क्या कि एमआरएस हमने पढ़ा। एमआरएस का मतलब अर्पिता जितनी अच्छी तरह जानती है वो और कोई नहीं जानता होगा, कि एक वो रेट जिस at which consumer is willing to sacrifice maximum units of one good to gain an additional unit of another good, right? तो हमने कहा कि जो एमआरएस है वो होता है कि क्या रेट पर कितना मैक्सिमम सैक्रिफाइस करने का तैयार है कोई भी कंज्यूमर किसी एक गुड की यूनिट्स का, टू गेन एन एक यूनिट ऑफ अनदर गुड, राइट। और उसके अंदर फिर हमने जो एग्जांपल किया था उसमें हमारा एमआरएस कुछ ऐसा आ रहा था, 6:1, 4:1, 2:1, राइट। तो सर मेरे हमने को मेरी देखा गलती था, पता लग गई। राइट, तो हमने देखा था क्या कि जो एमआरएस है वो क्या होता है, हमेशा डिमिनिशिंग होता है, एमआरएस हमेशा कम होता रहता है, राइट। और ठीक है, तो एमआरएस हमेशा ये रेशियो की फॉर्म में होता है, और जो कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे थे वो अलग बन रहे थे। ठीक है, तो तुषाली को अपनी गलती पता लग गई, तो ठीक है, अब हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, बाकी सबने वो चीज सही करी हुई थी। उसके अलावा अर्पिता ने शायद से या किसी और ने, आप देखना, आइसो यूटिलिटी कर्व की जगह आइसो यूटिलिटी कॉम्बिनेशन बोला हुआ था। ठीक है, तो आइसो यूटिलिटी कर्व होता है। ओके, सो राइट, उसके बाद इसके बेसिस पर हमने जब ग्राफ पे ड्रॉ किया था हमारे सारे कॉम्बिनेशंस, तो हमारे पास कुछ इस तरह का कर्व बनकर आया था। किस तरह का, एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, सर राइट। मैंने ना तो वो कर्व भी लिखा है, पर क्या कहते हैं जो नीचे वाली लाइन में उसमें कार्ड के ऊपर वो मतलब मैंने एरो लगाया है। ओके ठीक है, तो ऐसे यूटिलिटी कब होगा वो, तो हाँ। उसके जो इस एमआरएस के बेसिस पर जब हमने सारे कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करे थे, तो कुछ इस तरह का कर्व हमारा बन गया था। तो इस तरह का जो एक कर्व बना था, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था इंडिफरेंस कर्व, राइट। इंडिफरेंस कर्व की खास बात क्या थी कि इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स के ऊपर जो टोटल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रही है वो क्या है, क्या है सेम। हर्षित, वो टोटल सेटिस्फेक्शन एकदम सेम है, राइट। तो हमने कहा इट इज द ग्राफिकल कॉम्बिनेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ओके, फिर हमने देखा कि भाई इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें स्लोप निकालना हो, तो हमने हर्षित की हेल्प ली थी शायद से, जितना मुझे याद है। तो और स्लोप हमने कैसे निकाला था, y से डिवाइडेड बाय x राइट। तो हमने करा था ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी, और ये था हमारा यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस, यूनिट्स ऑफ गुड वाई सैक्रिफाइस, और यहाँ पे था क्या, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स गेन्ड। तो ये इट वाज नथिंग बट एमआरएस एक्स वाई। सो हमने एक चीज जो पिछली पूरी क्लास के अंदर जो एक मेजर चीज हमने कंक्लूड करी थी सब पढ़ के, वो क्या था, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, मतलब एक्स वाई, राइट, राइट। सारे शांत क्यों है भाई एकदम। यस। यस। ठीक है, तो बोलते रहना है। ओके, आज की जो क्लास है, पिछली क्लास में जितना ज्यादा समझने वाला था, आज की क्लास उतनी ज्यादा हमारी लाइट सी है। एंड अगेन, पिछली बार होमवर्क में जितना कम लिखने का था, आज कंपैरेटिवली उससे ज्यादा लिखने का होगा। ठीक है, तो ये जनरली रहता ही है, पता है, कोई भी सब्जेक्ट में मुझे ऐसा लगता है, क्लास वर्क ना। समझने वाली जो चीजें ज्यादा होती है ना, उनमें लिखना ज्यादा नहीं होता, और जब लिखना ज्यादा होता है वो उसमें कहानियां ज्यादा होती हैं, और समझने वाली चीज इतनी नहीं होती। तो आज हमें को कोई बहुत ज्यादा नई चीजें हम नहीं समझने वाले, आप देखोगे हम एक डायग्राम बनाएंगे, काफी चीजें उसी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो हम एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके,
यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, गुड y, ठीक है। अच्छा, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये गुड y और y एक्सिस का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे मत करना कि y और ये y एक्सिस अलग चीज है, गुड y अलग चीज है, राइट। इट्स जस्ट दैट कि गुड y यहाँ पर वो है जिसको हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और गुड x कौन सा गुड है, गुड x कौन सा है जिसको हम गेन कर रहे हैं जिसको। गेन कर रहे हैं, राइट। अब देखो, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, मैं इसकी शेप आपसे पूछूं, इंडिफरेंस कर्व की शेप को एक्सप्लेन करो। अब शेप को एक्सप्लेन करना आप लोगों को आना चाहिए, डिमांड के चैप्टर में हम काफी चीजें ये कर चुके हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है? राइटवर्ड, डाउनवर्ड। क्या हर्षित आप बोलो। राइट साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ, हर्षित को कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोला तुमने, बट तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यही तो बोला, राइट साइड डाउनवर्ड अरे स्लोपिंग। हाँ, ये ऐसे नहीं लिखेंगे ना, राइट साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब तरीके से बोलना है, ठीक है। तो मतलब बोली बिल्कुल सही है चीज, तो हम इसको इस तरह क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मेरे शेप को रेक्टेंगुलर पैराबोला बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, राइट। सो अब हमने कहा क्या कि इसकी जो शेप है इस कर्व की, सबसे खास बात इसकी क्या है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहली खास बात जो हमने इसकी नोट करी वो अभी क्या है कि इट इज डाउनवर्ड स्लोप। हाँ, तो हमने कहा इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मुझे ये बताओ, कोई हर्षित ही बताएगा चलो, कि भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से क्या चीज पता लगती है हमको। याद करो, समझ में आ जाएगा, जो डिमांड में करा था लगभग सेम वही चीज है। सर डिमिनिश हो रहा है वो। नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट से क्या चीज पता लग रही है? सर गेनिंग गुड्स इंक्रीज हो रही है और सैक्रिफाइसिंग गुड्स डिक्रीज हो रही है। सही कह रहे हो। अच्छा, जब हम डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाते थे, इसका क्या मतलब होता था कि इट शोज अस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों उत्कर्ष, सही बात है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब होता था कि इससे हमें ये पता लगता था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो शाली, हम ये कहते थे कि भाई अगर ये प्राइस है तो ये डिमांड है, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो चीज होती है उससे सबसे मेन चीज जो हमको पता लगती है वो क्या होती है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग जो हम वाई एक्सिस पर दिखा रहे हैं एंड वो चीज जो हम एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं। यस और नो, विधि, तान्या, तुशाली, यस सर। ठीक है ना। अगर कोई भी चीज ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, कोई भी कर्व हो, हमें नहीं पता ये जो ये लाइन मैंने बनाई है ये क्या है, अगर कोई भी चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, हमें पता होना चाहिए इट शोज दी इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में, जो एक्स एक्सिस पर है उसके बीच में और जो वाई एक्सिस है उसके बीच में, राइट। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इंडिफरेंस कर्व की, वो भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जैसा हमें हर्षित ने बताया, इट शोज अस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड यूनिट्स ऑफ गुड वाई, ठीक है ना। इससे हमें ये पता लग रहा है कि भाई अगर इसको, एक मिनट, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर मान लेते हैं यहां पर हम हैं अभी, ये अभी हम इस कॉम्बिनेशन पर हैं, अगर हमें गुड y को, गुड x को बढ़ाना है, अगर हमें गुड x को बढ़ाना है तो हमें गुड y की यूनिट्स क्या करनी पड़ेंगी, कम करनी पड़ेंगी, सैक्रिफाइस। राइट। और अगर गुड x को कम करना है तो गुड y की यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है। तो इससे हमको ये चीज पता लग जाती है। मान लेते हैं ये पॉइंट है क्या A और ये है B, ये है
लेट्स से सी और ये है डी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम OA पर हैं तो हमें, और OD पर हैं, इस वाले पॉइंट पर हैं, अब हमें x ज्यादा चाहिए तो हमें y का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, y ज्यादा चाहिए तो x का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मेन बात क्या है कि भाई इन डिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब है व्हेन कंज्यूमर, सर सर दीक्षा का मैसेज आया है ग्रुप पे। ओके एक मिनट देख लेते हैं। तो हाँ, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई व्हेन कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, उस टाइम पे कंजम्पशन, या फिर सीधा लिख लेते हैं, शी हैज टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड। अगर एक गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा है कस्टमर, तो दूसरे गुड की कंजम्पशन को उसको कम करना पड़ेगा। ऑल राइट। और इस सबसे खास बात क्या होगी, इस सबसे खास बात ये होगी कि जो उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी तुषाली? टोटल सेटिस्फैक्शन इस वजह से क्या रहेगी? इक्वल इक्वल इक्वल। एक ही बार रहेगी बट इक्वल रहेगी, हेंस सर वो माइक पर टोटल, कर्सर ले जाने में टाइम लग रहा है थोड़ा। हेंस टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर would remain same। ओके, सबको समझ में आई इतनी बात? उत्कर्ष, हर्षित, अर्पिता, तान्या, विधि, यस सर। राइट। सो हमने कहा क्या कि भाई इंडिफरेंस का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इतनी बात हमको पता लग रही है। तो एक ये पहली ऑब्जर्वेशन थी जो हमने यहां से करी है, राइट। ओके ठीक है भाई, ये ऑब्जर्वेशन तो हमने कर ली। और कुछ और बताओ इसकी शेप के बारे में। उत्कर्ष, क्या खास चीज दिख रही है आपको यहाँ पर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कोई आसान सा शब्द पिछली बार मैंने बताया था? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स या कनकेव? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स। उत्कर्ष, ये तो उससे कन्वेक्स भी ज्यादा है मुश्किल है, ये तो उसका? उससे भी ज्यादा मुश्किल है। नहीं, ये फिर भी सही है ये। तो अब बताओ हर्षित, ये कन्वेक्स है कनकेव है? इसमें मेरे को बहुत दिक्कत आती है। सर कन्वेक्स ही होगी क्योंकि वो बल्जिंग सर आउट कर कन्वेक्स है ना। सर कन्वेक्स है क्योंकि कनकेव होता तो फिर वो हाँ, वो y इस- to x हाँ। u शेप बन रही होती ना। ओके। S से। विधि और तान्या आप बताओ। सर कन्वेक्स है। हाँ सर, उत्कर्ष, मिल गया कन्वेक्स, मतलब कन्वेक्स है। कन्वेक्स ही है तो फिर ठीक है, सब कन्वेक्स कह रहे हैं तो कन्वेक्स ही होगी। तो हाँ, तो हर्षित, ये जो तुम्हारी कंफ्यूजन है ये मेरे को भी रहता था, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था वो एक बार साइंस के एक चैप्टर में पढ़ने के बाद। तो बस वही है, बट यार तरीका वही है याद रखने का कि, और एक तो पता है क्या, ये बताना जरूरी है कि आप किस तरफ से बात कर रहे हो, राइट। इट्स जस्ट लाइक ये लेफ्ट है, किसका लेफ्ट, तेरा लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, राइट। तो हम यहाँ पर सबसे मेन तो हमें देखना होता है हर्षित हम किस साइड की बात कर रहे हैं, तो हम ओरिजिन से देख रहे हैं। ओके, अब ओरिजिन की तरफ अगर बल्जिंग वाला पार्ट है, दैट मीन्स दैट इज कॉन्वेक्स, राइट। और अगर वो चीज उससे दूर जा रही है, वो ऐसे वाला पार्ट है मतलब, राइट, मतलब वो बाउल जैसा जो पार्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉनकेव। तो जो बल्जिंग वाला पार्ट ओरिजिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब दैट इज कॉन्वेक्स, राइट। तो सेकेंड चीज हमको क्या पता लग रही है इसके बारे में कि इंडिफरेंस कर्व कैसा है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, राइट। तो ये पूरा लिखना है, कॉन्वेक्स नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ी सी डिस्कशन अपनी लंबी करते हैं। मैं यहां पर एक इंडिफरेंस कर्व यहां पर बनाएंगे,
एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर बनाएंगे और एक इंडिफरेंस कर्व हमारे पास बना हुआ है। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से, सबका ध्यान बिल्कुल यहीं पर ही होना चाहिए कि जो इंडिफरेंस कर्व की शेप कॉन्वेक्स है वो कॉन्वेक्स क्यों है? कॉनकेव भी तो हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? इंडिफरेंस सर नहीं हो सकती। कर्व की, अभी रुको, पहले थोड़ा आराम आराम से देंगे आंसर। हम कह रहे हैं कि ये- इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा भी तो हो सकता था, या नहीं हो फिर सकता। इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा भी तो हो सकता था। इंडिफरेंस कर्व की शेप कॉन्वेक्स ही क्यों है, वो कॉनकेव क्यों नहीं है? बताओ क्या रीजन है इंडिफरेंस कर्व की शेप के कॉन्वेक्स होने का? बताओ बताओ। सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, और पढ़ना नहीं है नोट से, ठीक है? तो हाँ, तो अब बताओ, ध्यान से सोचो। हर्षित, ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी जो शेप है ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव क्यों नहीं है? तो चलो, सैटिस्फैक्शन सेम है शायद। सेटिस्फेक्शन को एक बार अब हटा दो। अब चलो मैं इसका आंसर तुम लोगों से ही निकलवाने की ट्राई करता हूँ। सब लोगों ने अपने एंड पर ट्राई कर लिया होगा जितना कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये वाला इंडिफरेंस कर्व देखो। सर हाँ, आज 6 बजे से एक्सटेंड तो नहीं होगी ना? नहीं, मतलब जरा सी हो जाएगी, होगी तो ज्यादा नहीं। हाँ वो तो 1-2 मिनट का तो चलेगा। हाँ, देखो अभी मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ जो ये अच्छी सी। इस ड्राइंग की खास बात देखो, कुछ सब कुछ मैंने मुझे ड्राइंग अच्छी बताना। सर की है। इसमें ना ये लग रहा है जो स्ट्रेट लाइन है कि जितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जो गेन कर रहे हैं वो इक्वल होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। मतलब जो गेन तो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। एक मिनट, गेन तो हमेशा ही 1 यूनिट कर रहे हैं, तो और उसको तो हाँ, हटा जो ही दो। मतलब जो गैप लग रहा है ना लाइंस के बीच में वो इक्वल लग रहा है, तो नहीं हो सकता। सर जो हाँ, तो स्लोप होगी ना इसमें जो हमेशा इक्वल आपने कहा होगी। था कि ट्रायंगल्स इक्वल होना चाहिए, आपने ऐसा कुछ बताया था ना। अब बिल्कुल आप लोग सही तरीके एंगल पे सोच रहे हो, सही बात सोच रहे हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर उत्कर्ष ये आंसर चाहिए था मेरे को, और तान्या, विधि, हर्षित आप भी देखो। और हर्षित आप तो ऐसे आंसर दे देते हो, मैंने जनरली देखा है। एग्जाम में गलत करते हो बट आंसर देते हो आप तो। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो हमारे ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल्स क्या है? स्लोप है, राइट? ये जो स्लोप है ये हमेशा इक्वल है। ये जो स्लोप है हमेशा क्या है? ये इक्वल है। यस और नो, सारे बताओ, यस और नो। यस सर। हर्षित, तान्या, विधि, हाँ सर। राइट? अब ये स्लोप जब हमारा यहाँ पर इक्वल है, आप देख रहे हो, या फिर इसको और थोड़ा और क्लियरली अगर हम बात करें, ये हमारा इनिशियल एमआरएस था। ये हमारा क्या था? इनिशियल एमआरएस। बट क्या बाद में एमआरएस डिमिनिश हुआ? नहीं हुआ। यहां पर एमआरएस क्या आ रहा है हमारा? कांस्टेंट एमआरएस एक्स वाई है। इसका मतलब क्या है? अर्पिता कह रही है पहले ग्लास पानी के बाद कि भाई दूसरे ग्लास पानी के लिए भी जितनी टॉफी लेनी है ले लो। क्या अर्पिता इतनी अच्छी है? अर्पिता खुद बताएगी, क्या अर्पिता इतनी अच्छी है? नहीं। नहीं, राइट? तो हमें पता है कि जो भी कंज्यूमर होगा वो पहली यूनिट के लिए, पहले ग्लास ऑफ वाटर के लिए तो चाहे 6 कैंडीज देने को तैयार होगा, दूसरे ग्लास ऑफ वाटर के लिए जो कैंडीज सैक्रिफाइस करना है उसकी विलिंगनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट क्या इस डायग्राम में ऐसा हो रहा है? बताओ, इस डायग्राम में नहीं ऐसा सर, हो रहा है? नहीं, इसमें सब इक्वल चल रहा है। राइट? तो मतलब इसका जितनी मतलब फर्स्ट टाइम में दी उतनी सेकंड टाइम में भी दे रहा है। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमें क्या पता है? हमें ये पता लग गया कि भाई indifference curve cannot be the straight line, राइट? तो हमें ये पता लग गया कि indifference curve जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। ओके,
अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे वाले डायग्राम पर। सर ये जो दूसरा वाला है मैं बताऊं? कौन सा? हाँ बताओ विधि, बिल्कुल। सबसे पहले मेरे को इसमें ड्राइंग कर लेते हैं हम साथ साथ पहले, राइट। इसके अंदर हमारी पहली यूनिट ही ये बड़ी सी बन रही है। ठीक है, यहां से ये बन गई हमारी। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या, यहां से देखते हैं इसको, ये हमारी दूसरी बन गई यूनिट। फिर अगर हम यहां से देखेंगे, ये हमारी तीसरी बन गई यूनिट। फिर हम यहां से देखेंगे, ये हमारी चौथी बन गई यूनिट। यहां पर आप क्या चीज देख रहे हो यार खास? यहाँ पे वो तो ये चीज दिख देना रही है बढ़ा कि रहा है। जो हाँ बताओ, यहाँ पर क्या चीज खास दिख रही है? विधि बताएगी, यहाँ पे विधि बताएगी। सर इसमें एमआरएस बढ़ रही है। इसके अंदर मतलब एमआरएस यूनिट। बढ़ रही है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा इनिशियल एमआरएस ये क्या ले लिया मैंने? हाँ, यहाँ पर हमारा जो इनिशियल एमआरएस था, इनिशियल एमआरएस क्या था? ये था, राइट। उसके बाद हमारा जो एमआरएस स्लोप है वो क्या हो गया? बढ़ गया। अगली बार वो और बढ़ गया, उसके अगली बार वो और बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? टोटल अनरियलिस्टिक सिचुएशन। कौन कंज्यूमर ऐसा करता है? पहले ग्लास जब ज्यादा प्यास लग रही है तब तो कह रही है अर्पिता कि मैं एक गिलास पानी दूंगी, सॉरी एक टॉफी दूंगी एक गिलास पानी के लिए। अब प्यास कम हो गई है तो दूसरे ग्लास ऑफ वाटर के लिए अर्पिता क्या कह रही है? अब मैं 2 टॉफी दे दूंगी। तीसरे ग्लास ऑफ वाटर के लिए वो कह रही है मैं 4 टॉफी दे दूंगी, और पांचवें ग्लास ऑफ वाटर के लिए कह रही है मैं 6 टॉफी दे दूंगी। ऐसा कभी कोई करता है? नहीं करता। विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस कम होती है बढ़ती है? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस कम होती है या बढ़ती है? कम होती है। कम होती है, राइट। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि भाई ये तो था हमारा क्या? इनिशियल एमआरएस। ये क्या था हमारा? इनिशियल एमआरएस, राइट। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमको क्या दिख रहे हैं? ये हमको दिख रहा है इंक्रीजिंग एमआरएस। ये हमको क्या दिख रहा है? इंक्रीजिंग एमआरएस एक्स वाई। बट क्या ऐसा हो सकता है हर्षित? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी कॉनकेव टू दी ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी कॉनकेव टू दी ओरिजिन। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई? यस और नो? Yes, sir. राइट। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो हमें ये चीज पता लगेगी कि भाई जो हमारा स्लोप है वो हमेशा क्या होता रहता है? कम होता रहता है, राइट। हमारा जो स्लोप है वो हमेशा क्या होता रहता है? कम होता रहता है। हमारा स्लोप कभी भी बढ़ता नहीं है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमारा जो स्लोप है वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर हम ये चीज अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई ये देखो, ये था हमारा क्या? इनिशियल एमआरएस। ये क्या था हमारा? इनिशियल एमआरएस। उसके बाद एमआरएस कम हो गया, उसके बाद एमआरएस और कम हो गया। तो शाली, तान्या, उत्कर्ष, हर्षित, समझ में आ रही है ये चीज? Yes, sir. जी सर। राइट। तो यहां पर ये था हमारा इनिशियल एमआरएस, और उसके बाद हमें दिख रहा है क्या? कि भाई हमारा जो एमआरएस है वो क्या होता जा रहा है? डिमिनिशिंग होता जा रहा है। सो दैट इज डिमिनिशिंग एमआरएस एक्स वाई, राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि इनडिफरेंस कर्व के कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होने का क्या मतलब है? क्या रीजन है उसका? इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग एमआरएस। एमआरएस, राइट। बिकॉज कंज्यूमर की जो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस है वो क्या होती रहती है? हमेशा
कम होती रहती है। तो अब देख रहे हो तुम, पिछली क्लास में हमने जितना टाइम लगाया था उतना ही आज चीजें जल्दी समझ में आ रही होंगी कंपैरेटिवली। यस और नो? राइट, सो आज इट तो इज नो वाली चीज ज्यादा हो रही है ना, कि मतलब ये नहीं हो सकता। क्या? हाँ, ये नहीं हो सकता, बट ये है कि ये सब तभी समझ में आ सकता है जब हाँ। पिछली क्लास में अच्छे से समझ में आ गया स्लोप क्या चीज होता है। राइट, सो इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS एक्स वाई। तो ये दो बातें हमें इसके बारे में पता लग गई। राइट, तो और बातें करेंगे तो इतना तो समझ में हमें अभी तक आ गया है कि हम एक्चुअली में क्या बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। हम किसकी बातें कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। आज मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं आ रही बहुत अच्छा है सर, बहुत है ना? मुझे भी लग रहा है। सर कैसे करते हो, हमें भी बताओ। क्या क्या? कैसे सर आप चेंज स्टाइलस से करते हो? लिखते हो ना? हाँ, स्टाइलस यूज करते हो ना इसके लिए? इसके लिए हाँ, ये वो ये और ये इसकी हेल्प से लिखा जाता है। किसकी स्टाइलस हेल्प और से? पैड सर। तो ये इसको पेन, ये पेन टैबलेट है और ये जो है उसका पेन है। तो इसको वैसे स्टाइलस होता है सर, नहीं, स्टाइलस इसको बोलते हैं स्टाइलस नहीं बोलते, इसको स्टाइलस नहीं बोलते। स्टाइलस तब बोलते हैं जब आपका टैबलेट हो। तो ये जो टैबलेट है ये आपका वैसा टैबलेट नहीं है ना, नॉर्मल वाला। ये सिर्फ ड्राइंग, और ये एक्चुअली में जो बना था ये इसका पर्पस था ड्राइंग करने वालों के लिए, तो बट 3D इसको आर्ट होता है। टीचिंग फ्रेटर्निटी ने जो है इसको पढ़ाने का माध्यम बना दिया। ऑप्ट कर लिया। राइट, सो मैंने आप लोगों की क्लासेस के, मतलब मैं बहुत स्टार्टिंग से ट्राई कर रहा था, ये लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं पा रहा था। जब से ये आया है तो यहाँ पे क्लास मुझे कंपैरेटिवली लगता है बहुत अच्छी सी हो पाती है। सो बोर्ड वाली जब हम क्लास करते थे ना, उसमें मुझे जबरदस्ती आपको जो मैं अभी 1 घंटे में करा देता हूँ वो 1.5 घंटे में हो रहा होता था। तो मुझे ऐसा शुरुआत में लगता तो था थोड़ा अजीब सा लगता था, दिक्कत आती थी, लेकिन इसमें ना। सर ये तीनों ग्राफ बना हाँ। लिया? हाँ, वो बना लो इसको। वैसे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बने हुए हैं। उसमें तो एक बार रीड करते हैं, उसके साथ साथ तब बना लेना। इस हफ्ते टेस्ट तो नहीं है ना सर? टेस्ट की बात अभी होएगी बाद में। सर हमारे को फिर सरप्राइज में देना ना, पहले ही बता दो, हम थोड़ा पढ़ के रखेंगे। पढ़ के रखना है, टेस्ट तो होना ही है, बाय डिफॉल्ट तो टेस्ट होना ही है। नहीं नहीं, नहीं सर होना बाय होगा तो मैं डिफॉल्ट कभी बता दूं। कभार रूटीन में से हट भी चेंज कर जाता है देते हैं ना। ना सेटिंग्स। मैं सोच रहा हूँ इस बार टेस्ट का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दें। टेस्ट इस की बार चेंज कर MCQ वाला लेने की सोच रहा हूँ। हाँ ले अरे लो सर बुक ले प्लीज लो। सर, प्लीज सर प्लीज। सोच रहा हूँ इस बार कि MCQ हाँ वाला या ले ना लो। सर, प्लीज का मतलब अभी क्या? हाँ या अभी ना? ले लो प्लीज, MCQ वाला ले लो, वो ये कहना चाह रही है। अच्छा। राइट, तो अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एक बार देखो जल्दी से। पहली दो, सबसे पहले क्या कह रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब जब एक की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे की कम हो जाएगी। तो यार याद रखो, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनकी इम्प्लीकेशन। अगर हमें कोई बोलता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो होगा, इस प्रॉपर्टी की इम्प्लीकेशन बताओ, इससे हमें क्या पता लग रहा है? तो हर्षित, इससे हमें क्या पता लग रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होने से हमें क्या पता लग रहा है? सर इससे ये पता चल रहा है कि जो MRS है वो डिक्रीज हो रहा है। देखा, अब ये गलत दिया ना आंसर। ये हमें इस वाली प्रॉपर्टी में इससे पता ही नहीं लग रहा। अभी तुम खुद सोचो, जब मैंने पहली प्रॉपर्टी कराई थी, मैंने कहीं भी MRS की कोई बात करी थी? अच्छा सर सॉरी, वो उसके अंदर था when consumer increases the consumption of one good हाँ, has मतलब to be अल्टीमेटली decreased। ये नहीं तो गलत ठीक है, लिखा है, ये गलत तो तुमने बताया। अब राइट, अब हर्षित जो ये तुमने बताया, ये तो ग्राफ को देख के पता लग रहा है। और उससे अल्टीमेटली क्या पता लग रहा है? उससे ये पता लग रहा है कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम ऑन एन इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, हो जाओ। ओके, ठीक है। और इसके अंदर ही एक लास्ट में एक लाइन और दे रहा है तुमको यहाँ पे नीचे को। इसमें वो ये कह रहा है मान लो अगर इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है ऐसा, इसका मतलब क्या हो जाता कि अगर x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। 8 पे बढ़ रहे हैं। हाँ, और दोनों बढ़ रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, टोटल सेटिस्फेक्शन तभी तो सेम रहेगी हमेशा। अगर दोनों ही बढ़ गए तो टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ती ही रहेगी, राइट। सो ये एक लाइन ऐसे ही एक्स्ट्रा लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या कह रहा है कि ये यूजुअली कॉन्वेक्स होते हैं। ये जो यूजुअली वर्ड है ये ध्यान रखना अपने, जब तक इसकी एक्सेप्शंस नहीं पढ़ लेते 12th क्लास के बाद, राइट। तो कि इंडिफरेंस कर्व यूजुअली कॉन्वेक्स होता है। हाँ बोलो तुषाली। सर कनकेव हो सकता है सर ये वही मेरा कॉन्केव भी नहीं हो क्वेश्चन सकता, था। दो शेप हो सकती हैं इसकी। मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एल शेप का होता है, राइट। ये लोग, आप ये चीज आप 12th के बाद पढ़ोगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दो गुड्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक्स और वाई, राइट, तो उस केस में जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होगा, एल शेप। और अगर दो गुड सब्स्टिट्यूट गुड हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो बताओ कैसा होगा, सोच के कन्वेक्स ही बताओ, होगा, कन्वेक्स ही होगा। सोच के बताओ। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक्स और वाई बिल्कुल सेम से ही है, मतलब कोई फर्क ही नहीं है सर दोनों में। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा, और वो राइट, क्योंकि सैक्रिफाइस करोगे तो दूसरी चीज सेम ही मिल रही है ना। इट्स लाइक कि पेप्सी देकर कोका कोला ले रहे हो। सर ओके, पेप्सी अलग होती है, कोका कोला अलग होती है। हाँ मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि टी और कॉफी, कि टी देकर कॉफी ले रहे हो। और पेप्सी और कोक से रिलेटेड जो अभी तो शाली ने बोला, उससे मेरे को एक चीज याद आई है, मैं बताऊंगा क्लास के एंड में, प्लीज याद दिलाना मुझे, नहीं तो किसी और दिन, बट याद जरूर दिलाना। सो ओके, तो ये होगी क्या, बता शेप ही दो, ऑफ, थोड़ा नहीं टाइम है। अभी पहले मेरे को एक बार प्रॉपर्टी बतानी है। तो शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये होगी, ओके। तो ये एक्सेप्शंस हैं, इसके बारे में आप क्लास 12th के बाद पढ़ते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड एंड इन व्हेन द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और ये परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ओके। तो ये हमारा टी देखो, कॉफी थोड़ी आएगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में। वो परफेक्ट ही मानता है उनको, समाज उनको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मान के बैठा है। लेकिन वो तो सर कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे बेस्ड होता है समाज ना। अर्पिता, हम कुछ नहीं कह सकते, ये समाज है, सर ठीक किसी है। टी लवर को जाके ये मत बोल देना कॉफी पी लो। और एक कॉफी लवर को ये मत बोल देना टी पी लो। मैंने आज तक टी टेस्ट तक नहीं करी है कभी। मैंने सेम भी नहीं सेम की सर, मैंने भी कॉफी नहीं इज की। बेस्ट। जो तो दोनों नहीं पीते कॉफी, उसके कॉफी सामने इज इस चीज की जन्नत। बातें नहीं करते। अरे अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है, दोनों ही नहीं पीते तो, राइट। दूसरे डायग्राम में देखो, आप देख सकते हो कि भाई इंडिफरेंस कर्व जो है अगर इस तरह का होगा तो मतलब इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ अभी बताया कि हम एमआरएस बढ़ रहा है, ओके। एंड इस वाले तीसरे वाले में आप देख रहे हो क्या, कांस्टेंट एमआरएस। ये हमारी पुरानी फाइल में थोड़ा सा गलत बना हुआ था, सो इसको मैंने ठीक करना था, क्या ओके। हुआ था, क्या गलत था? पिछले वाली जो मैंने एक फाइल शेयर करी थी उसमें ये तीनों ट्रायंगल इक्वल नहीं बने हुए थे, कांस्टेंट एमआरएस वाले, सो वो मैंने तभी ये बाद में नहीं शेयर कर ली थी, राइट। अब अपनी अगली प्रॉपर्टीज के आसपास बढ़ते हैं, आसपास मतलब पास में बढ़ते हैं, ओके। तो अब आप लोगों के सामने ये दो इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाए हैं। एक है क्या, इंडिफरेंस कर्व 1, और दूसरे को हमने लिखा है क्या, इंडिफरेंस कर्व 2, राइट। सो यहाँ पर हमने दो इंडिफरेंस कर्व बना दिए। ये हमारा अगेन क्या है, गुड एक्स ही है, यूनिट्स, और ये है हमारा क्या, गुड वाई यूनिट्स। दिस इज आवर वाई एक्सिस और दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओहो, right, so this is IC1 and this is IC2.
अब इसके ऊपर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट मान लेते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये और ये। अब मुझे ये बताओ कि भाई आपको क्या लगता है, अगर हम इंडिफरेंस का 1 की बात करें, बहुत आसान है, ए और सी पॉइंट जो है, ए और सी पॉइंट कैसी सेटिस्फेक्शन देंगे? इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, अनइक्वल देंगे? अनइक्वल देंगे तो कौन ज्यादा देगा और कौन कम देगा, बताओ। रिपीट करने एक बारी। इंडिफरेंस कर्व 1 की बात अगर हम करें, IC1 की, तो शाली, हर्षित वीडियो ऑन करो, तान्या भी वीडियो ऑन करो, राइट। सो हमने बोला कि भाई अगर हम ए और सी पॉइंट की बात करें तो ए और सी पॉइंट के अंदर कौन ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है और कौन कम सेटिस्फेक्शन देता है? सर इक्वल देंगे। इक्वल देंगे, हर्षित का कहना है इक्वल देंगे, और बाकी क्या सहमत हैं हर्षित की बात से? सर ए कौन ज्यादा देगा। ए ज्यादा देगा? Yes, विधि, ये ज्यादा देगा। अर्पिता भी कह रही है ए ज्यादा, उत्कर्ष भी कह रहा है ए ज्यादा देगा, तो शाली, ए ज्यादा देगा। तान्या sir. भी, और तो शाली आप भी बता दो। मेरे अकॉर्डिंग ए। आपके अकॉर्डिंग भी ए ज्यादा देगा, ठीक है। सो ओके, तो हर्षित आपको क्यों लगता है कि भाई ये ए और सी इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे? सर क्योंकि जैसे इंडिफरेंस कर्व पे कोई से भी पॉइंट्स आते हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। ओके, चलो अब जो भी जैसे हर्षित ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है, ठीक है, बाकी सब डूब के मर जाओ कहीं जाके, सिर्फ एक हर्षित को छोड़ के सब गलत हो, राइट। हर्षित ने आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन दोनों बिल्कुल सही दिए हैं। तो अबे यार, क्या सिंपल सी बात है, ए और सी आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, तो दे विल गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन, खत्म बात। टोटल सेटिस्फेक्शन दोनों से हमेशा क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, बिकॉज ये दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पे है। तो हमें ये पता है, इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन की बात करें तो कोई इंडिविजुअल नहीं, वो तो फिर प्रेफरेंस की बात है। हमें क्या पता है इस कस्टमर को गुड वाई ज्यादा पसंद है या एक्स? हमें क्या पता है इसे पानी लेकिन पसंद है या जो टॉफी? आपने ग्राफ बनाया वो हाँ, गलत नहीं है, तो मैंने ऐसे इंटरफेयर मैंने थोड़ी जो कर बना सकते हैं। मैंने जो गलती करी ये वो करी। ड्राइंग ही इनवैलिड है, ये मेरी ड्राइंग ड्राइंग इनवैलिड है। मेरी ड्राइंग जो भी वैलिड है इनवैलिड है वो भी पता लग जाएगा। जो मेरा क्वेश्चन था वो बिल्कुल वैलिड था, क्यों हर्षित? है ना, मैंने सिर्फ क्या पूछा है कि IC1 के ऊपर ए और सी पॉइंट्स में कौन ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, कौन कम देता है, तो सबने बता दिया ए ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है या सी ज्यादा देता है। सिर्फ एक हर्षित ने आंसर दिया क्या, ऑन IC1 पॉइंट, या फिर पॉइंट से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, कॉम्बिनेशन A and C will give equal satisfaction to the consumer being on same indifference curve। ठीक है, सो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, बी और सी पॉइंट के बारे में क्या कहना है, कौन ज्यादा देगा बी और सी में से? ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन देगा? हाँ, ये तो भी सेम दोनों इक्वल देंगे, दोनों Equal इक्वल देंगे। देंगे। वो दोनों इक्वल देंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, ऑन IC2 कॉम्बिनेशन B and C will give equal satisfaction to the consumer being on same indifference curve। ठीक है, राइट, ओके।
अब आप लोगों ने एक स्कूल टाइम से एक चीज करते आ रहे हो छोटे होते से, इफ A is equals to B and B is equals to C, इसका क्या मतलब है? equal to B. राइट, तो पता है ये जो आप प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करते हो अरे ना, equal हाँ, तो यहाँ पर जो आप एक प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी इज नथिंग बट जो आप यहाँ पर कर रहे हो, when one thing is equal to the second and second is equal to the third, this implies that first is equals to the third, राइट? तो ये जो आप चीज कर रहे हो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी करते हो, और हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा हमेशा होगा किसी भी सिचुएशन में। अगर A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो हम इसको सच मान चुके हैं क्या कि A C के इक्वल होगा ही होगा। यस और नो तान्या, विधि? हाँ जी सर। राइट, तो इस चीज को हम सच मानकर बैठे हुए हैं कि भाई ये ऐसा हमेशा ही होता है। तो इसी चीज को हम यहाँ भी सच मान के बैठे हुए हैं, राइट? हम यहाँ पर भी एज्यूम करके चलते हैं दैट ट्रांजिटिविटी होल्ड्स ट्रू। हम क्या मान के चलते हैं कि ट्रांजिटिविटी यहाँ पर ट्रू है, राइट? सो अगर हम ट्रांजिटिविटी को ट्रू मानते हैं, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? वी कंसिडर कि ट्रांजिटिविटी होल्ड्स ट्रू। दिस इज समथिंग जो हम मानकर चल रहे हैं। अगर उस हिसाब से हम देखें तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, राइट? तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर A और C इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं और B और C भी इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन B एंड C, कॉम्बिनेशन सॉरी A एंड B, कॉम्बिनेशन A एंड B will give equal satisfaction to the consumer। बताओ, ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूं? बताओ बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। उत्कर्ष का ये वो वाला था। नहीं, आप बोल तो सकते हो, बट ये आप बोल क्यों रहे हो ट्रांजिटिव वगैरह क्या? तो समझ आ नहीं रहा है। नहीं नहीं, पूछ लो, मुझे आता है, मतलब अभी समझ में आ गया। वो समझ आ गया कि हम करना क्या चाह जी रहे हैं, सर। है ना? वो आई गेस सबको, आप लोगों को पता लग गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिविटी हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन A और B क्या देंगे? इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। बट क्या एक्चुअली में A और B इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, कंसिडरिंग जो हमने अभी तक बात करी है? नहीं। नहीं, नहीं दे सकते। क्यों? हाँ बोलो दोनों का बोलो हर्ष। आकार भी अलग है। हाँ हर्षित, आपकी आवाज बहुत कट रही है यार, एक बार बहुत चलो कुछ नहीं होता है, एक बार दोबारा ट्राई करो। चलो कोई और आपकी बात को हमारे तक रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि सब लगभग सेम ही बात सोच रहे होंगे। मैं बोल तो रहा हूँ सबके कैमरे ऑन। नहीं नहीं उससे वो हाँ। तो अब बताओ मुझे कि भाई क्यों ऐसा मतलब क्या होगा? क्या A और B इक्वल सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग उसमें हैं। A और B इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, दोनों अलग अलग हैं। और एक और खास बात क्या, कि भाई जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, कंज्यूमर तो क्या चाहेगा कि भाई मेरे को उतना ऊपर वाला मिले, राइट? तुम खुद सोच के देखो, कंज्यूमर क्या रैशनल इंसान है ना? कंज्यूमर क्या चाहेगा? मेरे पास X भी ज्यादा हो और Y भी ज्यादा हो नहीं सकता, वो अलग बात है, बट वो चाहेगा तो यही ना कि उसके पास X भी ज्यादा हो और Y भी ज्यादा हो। अगर मैं इन तीन इंडिफरेंस कर्व की बात करूं, दिस इज IC1, दिस इज IC2 और दिस इज IC3, तो अब आप मेरे को बताओ, आपको नहीं लगता कि अगर कंज्यूमर के पास ये तीन चॉइसेस हैं, एक रुको एक बनाते हैं अच्छा सा डायग्राम यहाँ पर, ये भी काम आएगा आगे, अभी आगे मतलब अभी हमारे इसमें एक बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा आपको चीजें। अब देखो ये तीन इंडिफरेंस कर्व हैं, सारे ध्यान से देखो इस चीज को।
इन तीन इंडिफरेंस कर्व के अंदर अगर हम बात करें गुड एक्स की, वो तो हमें OA यूनिट्स ही मिल रहा है। सर ये तो इसके इनवैलिड है। नहीं नहीं, ये अभी इनवैलिड नहीं है, रुको अभी मैं बताता हूँ। ये इनवैलिड नहीं है, इसको हम एक डिजिट मान लेते हैं। लेट्स से ये क्या है, दिस इज 10 या फिर दिस इज 4, दिस इज 12, दिस इज ऑल्सो 12 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 4। ठीक है, हमने ये मान लिया कि भाई ये जो है गुड y है यूनिट्स, और ये क्या है गुड x है यूनिट्स। ओके, अब आप खुद देखो कि अगर एक कोई भी कंज्यूमर है, उसके पास ये तीन इंडिफरेंस कर्व की चॉइसेस हैं, ठीक है, मान लो उसके पास तीनों चॉइसेस हैं, वो इंडिफरेंस कर्व 1 पर ऑपरेट करना पसंद करेगा, 2 पर या 3 पर? बताओ क्या चाहेगा वो? 3 पर। 1 पर। 1 पर। उत्कर्ष 1 पर क्यों चाहेगा यार? उसको 1 के ऊपर तो 4 यूनिट मिल रही है गुड वाई की। एक सेकंड, अच्छा सॉरी, मेरे 1 2 3 ऐसे ऊपर से नीचे अच्छा देखा। नहीं, 3 पर, ठीक है। 3 पर। हर्षित, विधि, तान्या, अगर आप कंज्यूमर हो और आपके पास ये तीनों ऑप्शंस हैं, तो आप कौन सी ऑप्शन चाहोगे? 3। 3 पर चाहोगे, राइट। मतलब कस्टमर हमेशा क्या चाहता है? हमेशा कस्टमर चाहता है जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। तो इसका मतलब कस्टमर का ये मानना है कि हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व gives higher level of satisfaction. Higher indifference curve gives higher level of satisfaction and lower indifference curve gives lower satisfaction. और इसका रीजन है क्या? इसका जो रीजन है, इसका रीजन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब ये वर्ड सोचोगे क्या है ये? इसका रीजन क्या है? बोलो मेरे साथ, इसका रीजन क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब यही है कि कस्टमर हमेशा चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा हो। दैट इज कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स, कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर, consumer will always prefer more number of, या फिर more to the less। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा? उसके पास ज्यादा हो कम ना हो, राइट। तो इसको हम बोलते हैं क्या? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अभी लिखने पे ध्यान मत दो, ये सब लिखा हुआ है बाद में और ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी समझने पे ध्यान देना है हमको कि हमें पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व क्या देता है? हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। क्यों? बिकॉज कंज्यूमर की क्या होती है? कंज्यूमर की क्या होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हर्षित, उत्कर्ष, तुषाली, विधि, तान्या, अर्पिता, समझ में आई बात? मोनोटोनिक। ठीक है, ओके। और अगर ये बात ट्रू है, अगर ये बात ट्रू है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग चाहे कॉम्बिनेशन ए और बी इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, अब ट्रांजिटिविटी भी ट्रू है और मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हैं, इसका मतलब एक ही बात साफ है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकते। हाँ तो शाली बोलो। अच्छा, मोनोटोनिक की जगह हम कोई बेटर या फिर मतलब इजियर वर्ड यूज नहीं नहीं, ये यूज करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेफिनेशन आ जाती है इसकी। अभी तो प्रॉपर डेफिनेशन भी है अलग से, बतानी? वरना मैं कराता ही ना राइट अगर ये वर्ड जरूरी ना होता तो इसका मतलब कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, इस वजह से इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। और अगर ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, इसका मतलब ए और बी इक्वल सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकते, राइट। सो इसका तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिविटी चाहे ए और बी इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हो, बट इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू बिकॉज कॉम्बिनेशन ए इज ऑन, कॉम्बिनेशन ए is on
हायर इंडिफरेंस कर्व, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ए जो है वो कौन से पे है, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर है, राइट। सो इससे हमें ये पता लगा, दिस इंप्लाइज दैट टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यस और नो, यस और नो, नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। तो शाली, हर्षित, अच्छे से समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ में आई ये चीज? यस सर। जी सर। ओके, सो यहां पर भी लिख देते हैं, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये हमारी दो और प्रॉपर्टीज थी जो एक दूसरे से रिलेटेड थी, ठीक है। सो ये सारी की सारी हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। ओके, बस 2 मिनट और लूंगा तुम लोगों के, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर वो वही सब कह रहे हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन लोअर। इसका जो रीजन है वो क्या है, अगेन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये जो यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अगर एक बार रीड कर लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, तो रीड जरूर कर लेना, ठीक है। सो राइट, ये हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सर देगा। फिर वन स्टेटमेंट में क्यों लिखेंगे? अगर एक स्टेटमेंट से में बताना हो तो क्या क्या लिखेंगे? कि अगर कौन से एक वाले पॉइंट में, स्टेटमेंट हायर वाले में, नहीं, थर्ड वाले में डू डिफरेंट आईसी को कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ। हाँ, इस पॉइंट के अंदर ये है कि आप कुछ भी कर लो, एक लाइन में नहीं लिख सकते, इसके अंदर आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, राइट। सो इसकी हमें लिखना पड़ेगा पूरा कि दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि इसको प्रूफ करने का तरीका यही है कि गलत बना के दिखाओ कि ये नहीं हो सकता। ओके, तो जितना ब्रीफली हो सकता है वो इसमें मैंने लिखा है, और थोड़ा छोटा हो सकता है, वो टेस्ट के अंदर पता लगेगा कैसे, ठीक है। जब टेस्ट की डिस्कशन होगी ना, इसका टेस्ट होगा, उसके बाद जब इसकी डिस्कशन होगी, वो सब तब पता लगेगा। मतलब आप चाहते हो कि हम मार्क्स पूरी स्कूल करें ना कभी टेस्ट में क्या? ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि तुम ये चीजें देखो कि कहां पर कुछ कम हो सकता है, राइट। और वैसे इसके अंदर सही बता रहा हूँ, इस पॉइंट के अंदर ज्यादा कुछ कम हो नहीं सकता। इसका ना ये चक्कर ही बहुत है इस पॉइंट के अंदर, ये है कि इसमें लिखना पड़ता ही है ज्यादा, तुम्हें ये पूरा दिखाना ही पड़ेगा कि भाई ये दो इंटरसेक्ट करके दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे बी और सी इक्वल देंगे सेटिस्फैक्शन, ए और सी इक्वल देंगे सेटिस्फैक्शन, और उसके बाद देन वी विल शो कि भाई ए और बी इक्वल देंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिविटी, बट इट इज नॉट ट्रू बिकॉज वी नो दैट हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, सो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद बस एक बार टॉप पर आ जाओ, सबसे आसान चीज बच गई है जो हमारी, ये अपने आप ही टॉप पे जा रहा है, बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, रुक गया, चलो। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने अब तक छुड़वाया हुआ था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की एजम्पशन, अब इसके मतलब मुझे लग रहा है बताने ही नहीं पड़ेंगे, और तुषाली को पता लग जाएगा कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस वर्ड जरूरी है। सबसे पहला ऑर्डिनल कंसेप्ट पता है आप सबको, ऑर्डिनल है क्यों, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल। कस्टमर जो हमारा है, कंज्यूमर, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ, रैशनैलिटी जब हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के एजम्पशन में कि वी आर लुकिंग फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर, तो हम ये मान के चलेंगे कंज्यूमर हमेशा क्या है, रैशनल है, जो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है फ्रॉम द कंजम्पशन। ओके, थर्ड है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, राइट। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि दो बंडल्स, अगर दो बंडल का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन, अगर कोई भी दो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर पे हैं, वो हमेशा चाहेगा कि वो ऐसा गुड ले जिसमें एक ज्यादा से ज्यादा हो और दूसरा भी कम ना हो, एक ज्यादा से ज्यादा हो। कंज्यूमर तो थर्ड और सेकंड तो सेम ही हो गए।
थर्ड में हम और इलैबोरेट तरीके से बोल रहे हैं, बिकॉज रेशनैलिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जितनी यूनिट्स ज्यादा है तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। रैशनैलिटी बात करती है सेटिस्फैक्शन के बारे में, राइट? ये डिफरेंस मैंने नोटिस किया था अपने टाइम पे सेटिस्फैक्शन के बारे में, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस उस सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई करती है। इट क्वांटिफाई द सेटिस्फैक्शन। देखो अब पढ़ो, अब लग रहा होगा ना ये फर्क। रैशनैलिटी के अंदर हम कभी भी ये नहीं बोलते कि ज्यादा पैसा होएगा तो सेटिस्फैक्शन होगी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हम एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं ज्यादा पैसा होगा तो सेटिस्फैक्शन होगी, तो इस तरह याद रख सकते हो, राइट? रैशनैलिटी इज अबाउट कि सेटिस्फाई होगा कंज्यूमर, हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहेगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में वो बता रहा है कि वो क्वांटिटी है वो चीज जिससे वो सेटिस्फाई करेगा अपने आप। ऑल राइट, सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस की और डिमिनिशिंग एमआरएस एक्स वाई, ये भी हमारी एक एजम्पशन है, राइट? और ये एजम्पशन बिल्कुल ट्रू ही है। यस और नो? उत्कर्ष, उत्कर्ष क्या हो गया उत्कर्ष को एकदम से? ये एकदम से ऐसे हिलने लग गया तो उत्कर्ष में डर गया। नींद आ रही है, हो गया। अरे नहीं, एक बार ये देखो, ऐसे नींद नहीं, अभी एक बार जल्दी से ये एक बार देख लो। हाँ ये देखो नोट से खुले। तो सीधे होके बैठो, ठीक है? तो ये डिमिनिशिंग एमआरएस एक्स वाई एक हमारी ये एजम्पशन है, ठीक है? ये भी हम कर चुके हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस, ये सेम एजम्पशन है, सेम कॉपी किया है मैंने यहाँ पे जो पहले यूटिलिटी एनालिसिस में किया था, ठीक है? कि वी विल एज्यूम कि कंज्यूमर की एक सेम एक पूरी ड्यूरेशन के अंदर जो उसकी चॉइसेस हैं वो नहीं बदलेगी। अगर उसको पानी का ग्लास चाहिए तो पानी का ग्लास ही चाहिए, राइट? अदरवाइज हम कंसेप्ट पढ़ नहीं पाएंगे। और लास्ट है क्या? ट्रांजिटिविटी, जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया। ओके, हाँ अर्पिता? वो वाला नहीं है जो हम लिखते हैं कि टाइम पीरियड सेम है कि नहीं वो नहीं, वो अलग से लिख नहीं रहे, मतलब उसके मार्क्स नहीं दे रहे ये लोग, बट वो चीज है, राइट? यहाँ पर हम वो लिख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, बट जो आप कह रहे हो वो भी है। ओके, सो राइट, सो ये थी हमारी आज की क्लास, और इस क्लास का जो होमवर्क है वो क्या है, ये मैंने सेव कर लिया ना? हाँ, सो ओके, तो अब होमवर्क क्या है हमारा, पता है लग ही गया आप लोगों को। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सर टेस्ट नहीं ले रहे क्या संडे? राइट, वो भी डिसाइड करा जाएगा कि किस तरह का टेस्ट होगा, तो अगली क्लास में बता दूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस, पढ़ने का टाइम चाहिए होता है। हाँ तो ये time हाँ तो टेस्ट तो है ही, टेस्ट का तरीका कैसा होगा वो अभी डिसाइड करना है, राइट? टेस्ट तो पक्का है, क्या आएगा वो तो बता दो। यही आएगा बस, अपना जो हम आज क्या डे है? थर्सडे, सैटरडे तक जो कवर कर लेंगे। जो इस वीक अभी तक किया है वो ना? नहीं, जो अभी सैटरडे को करेंगे वो भी तो आएगा। सर ऐसे मत करो। टाइम को मिलेगा। हाँ, जो थर्सडे तक करे वही आएगा, ठीक है? जो ट्यूसडे और थर्सडे को करे वहीं तक आएगा। नॉर्मली जो टेस्ट आता है वही आएगा, राइट? हाँ, नॉर्मल जो टेस्ट आता है अभी तक वो ऐसे ही आएगा। हाँ प्रॉपर्टी, हाँ पहले रुक जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व और एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व अगली क्लास से पहले वही लिख के भेजनी है। और हर्षित, आपका होमवर्क क्यों नहीं आया था मेरे पास? जी सर। होमवर्क क्यों नहीं सेंड किया था हर्षित? सर मैंने सेंड करना भूल गया था सर, मैंने अभी भी लिखा हुआ, कैमरा ऑन करके दिखा दूंगा। नहीं, सेंड कर देना। और ये जो है प्रॉपर्टीज और एजम्पशन ये लिखनी है, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का। सर इसको भी भेज देना। ये छोड़ो ना, टेस्ट भी तो दे रहे हो। क्या? नहीं ये लिखना है, ये होमवर्क है टेस्ट ये। में पूछ लेना, टेस्ट क्या? में पूछ अरे लेना। नहीं, टेस्ट में तो मैं देखूंगा, मैं पूछ ही लूंगा, ठीक है? और ये भी करना है, ओके? सर इसको भी भेज देना, ये प्रॉपर्टीज ये जो लिख रखा है याद आ जाएगा। क्या? नहीं ये मैं कुछ नहीं भेज रहा अभी अलग से, तो बस वो 2 फोटोज भेजूंगा। बाय बाय, बाय उत्कर्ष, बाय तुषाली, बाय अर्पिता, बाय विधि, बाय तान्या, बाय हर्षित। हाँ तुषाली? सिर्फ इतना भेजना है ना, 2 क्या? हाँ बिल्कुल सिंपल। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय।